नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा को बदलो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। बेटा मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्लास 12th के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह पर। सबसे पहले सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12th के इस बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म विक्रम सिंह पर। बच्चों आज हम क्लास 12th की मैथ्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सारणिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम बेटा आव्यूह का सहखंडज और उसका व्युत्क्रम। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करते हैं और कैसे हम किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। इसके बच्चों में यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बेटा आपको मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक आप सबके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से लगभग हर साल 5 अंक का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 5 मार्क्स का बेटा ये टॉपिक है। या तो आपसे आव्यूह के सहखंडज का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आव्यूह के व्युत्क्रम का बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आप सबको ध्यान पूर्वक आज की इस क्लास में बने रहना है, आखिरी तक बच्चों आपको क्लास को देखना है। चलिए अब भगवान श्री राम का लेकर के नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस बेहतरीन क्लास को। सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या और पढ़ना है, क्या क्या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बच्चों इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपको सारणिक के बारे में बताया कि सारणिक क्या होता है और कैसे हम इसका प्रसार करते हैं। यहां पर मैंने आपको 1 गुणा 1 कोटि के सारणिक के प्रसार के बारे में बताया, 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक के प्रसार के बारे में बताया और 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक के प्रसार के बारे में हमने बात की। फिर इसके बाद बच्चों मैंने आपको सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाया। अब बेटा और फिर इसके बाद हमने उपसारणिक और सहखंड, ये एक छोटा सा टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी बच्चों हमने पिछली क्लास तक पढ़ लिया है। अब मैं आपको आव्यूह के सहखंडज और आव्यूह के व्युत्क्रम के बारे में बताऊंगा। बेटा मैं आपको इनके गुणधर्म भी लिखवाऊंगा। और बच्चों ये टॉपिक ना केवल आपके 12वीं के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बल्कि इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाएं लाइक जेईई, एनडीए और भी जिसके भी आपने नाम सुन रखे हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और फिर आखिरी में बच्चों हम सारणिक तथा आव्यूह के अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे। बेटा सारणिक तथा आव्यूह के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम 2 तथा 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना सीखेंगे। अब देखो आप इनके हल तभी ज्ञात कर सकते हो जब आपको आव्यूह का व्युत्क्रम तथा आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना आता होगा। ठीक है, सो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज एवरीवन, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो बेटा, जग जाइए जल्दी से फुल एनर्जी के साथ। जिन बच्चों ने यार अब तक हाथ मुंह नहीं धोया है जल्दी से धोकर आ जाओ भाई, जल्दी से धोकर आ जाइए बेटा। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, ऐसी क्लास आपको जिंदगी में कभी मिलेगी भी नहीं। ठीक है, चलो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। देखो बेटा आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह का सहखंडज अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा होता क्या है ये, तो बेटा इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, एक वर्ग आव्यूह ए जिसमें अवयव है aij के रूप में, कोटि इसकी n गुणा n है, का सहखंडज आव्यूह कैपिटल aij। अच्छा कैपिटल aij आपको मालूम है क्या होता है, कैपिटल aij बेटा स्मॉल aij का सहखंड है, कि जहां कैपिटल aij अवयव aij का सहखंड है। और देखो इसका जो आव्यूह बनेगा उसके परिवर्त के रूप में परिभाषित है किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज। और आव्यूह के सहखंडज को बेटा हम एडजॉइंट ऑफ ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। सर कुछ भी समझ में नहीं आया हमें इस डेफिनेशन में, आप तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। ध्यान से देखो बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह ए है, 2 गुणा 2 कोटि का है, A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये बेटा हमारे पास कुछ 2 गुणा 2 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। अब मुझे इसका सहखंडज ज्ञात करना है,
तो बेटा इसके लिए सबसे पहले आपको इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात करने होंगे, और सहखंड ज्ञात करने के लिए पहले आपको उपसारणिक निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सो यहां पर देखिए बच्चों, M11 क्या होगा भाई, उपसारणिक को हम MIJ से दर्शाते हैं। सो M11 हो जाएगा, पहली पंक्ति गई पहले स्तंभ गया, यह आ गया A22। M12 क्या होगा, ये हो जाएगा A21। M21 क्या होगा, ये होगा A12। एंड M22 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा A11। ये आ गए प्रत्येक अवयव के उपसारणिक। अब ज्ञात करेंगे बेटा हम सहखंड। ठीक है, सो देखो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का सहखंड क्या होगा, A11। ये बराबर होगा M11 के, और ये बेटा बराबर हो जाएगा A22 के। फिर A12 ये बराबर होगा माइनस M12 के, सो ये माइनस A21 के बराबर हो जाएगा। फिर A21 ये बराबर होगा माइनस M21 के, ये बराबर हो जाएगा माइनस A12 के। फिर A22 ये बराबर होगा M22 के, ये बराबर हो जाएगा A11 के। तो ये बेटा हमारे पास प्रत्येक अवयव के सहखंड आ गए। अब मैं कहता हूं कि आप इन सहखंडों का एक आव्यूह बना दो। ठीक है, सो देखो आव्यूह क्या बनेगा, यहां पर देखिए बेटा आव्यूह क्या बनेगा, A11 की जगह A22 हो जाएगा, A12 की जगह माइनस A21 हो जाएगा, A21 की जगह पर माइनस A12 हो जाएगा, एंड A22 की जगह पर A11 हो जाएगा। अब सहखंडज आव्यूह क्या होगा, आव्यूह ए का सहखंडज बेटा एक ऐसा आव्यूह होगा जिसे हम एडजॉइंट ऑफ ए के द्वारा दर्शाएंगे, और ये एक ऐसा आव्यूह होगा जो आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के संगत सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त होगा। दोबारा समझो, देखो किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज एक ऐसा आव्यूह होता है जो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त होता है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर बेटा ये हमारे पास आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के सहखंडों से बना हुआ आव्यूह है। अब इसका हम ज्ञात कर रहे हैं परिवर्त, तो ये आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह होगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए होगा। सो यहां से बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, इसका परिवर्त ज्ञात करिए, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए। तो ये बच्चों हमारे पास इस दिए गए आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह हो जाएगा। ऐसे बच्चों हम किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करते हैं। ओके, चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, उदाहरण। मान लीजिए बच्चों हमारे पास ए आव्यूह है, इसमें अवयव है 1 2 4 6। ये बेटा हमारे पास आव्यूह ए है। अब मुझे बेटा इसका सहखंडज ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक ज्ञात करने होंगे। सो यहां पर देखिए बेटा M11 क्या होगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का उपसारणिक, ये हो जाएगा 6। M12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का उपसारणिक 4। M21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का उपसारणिक, ये 2 हो जाएगा। एंड M22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का उपसारणिक, ये बेटा 1 हो जाएगा। उपसारणिक निकल आए। अब ज्ञात करने में प्रत्येक अवयव के सहखंड। सो देखो A11 बराबर होगा M11 के, ये 6 हो जाएगा। A12 बराबर होगा माइनस M12 के, ये -4 होगा। A21 बराबर होगा माइनस M21 के, ये -2 हो जाएगा। A22 बराबर होगा M22 के, ये बेटा 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास प्रत्येक अवयव के सहखंड आ गए। अब इन सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त होगा इस आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह। ठीक है, सो यहां पर देखिए इसका सहखंडज आव्यूह क्या बन जाएगा। देखो यहां पर देखो, इन अवयवों से बना आव्यूह क्या होगा, 6 -4 -2 ए। इसका बेटा परिवर्त ले लो, वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा
6 -4 -2 1, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बच्चों हम किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करते हैं। चलिए और एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 12 है जो आपकी किताब में दे रखा है कि आव्यूह दे रखा है आपको 1 A 2 3 1 4, आपको इसका सहखंडज ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बेटा हम इस आव्यूह A के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक निकालेंगे। तो यहां पर M11 बराबर होगा 4 के, M12 बराबर हो जाएगा 1 के, M21 बराबर हो जाएगा 3 के, M22 बराबर हो जाएगा 2 के। ये बेटा प्रत्येक अवयव के उपसारणिक आ गए। देखा आपने उपसारणिक और सहखंड का ही बेटा यहां पर उपयोग हो रहा है। इसी वजह से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि उपसारणिक और सहखंड ये हैं तो आसान टॉपिक, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इनका उपयोग होने वाला है और अब आप यहां पर देख ही रहे हो। ठीक है, अच्छा उपसारणिक ज्ञात कर लिए, अब ज्ञात करेंगे सहखंड। देखो A11 क्या हो जाएगा, ये होगा M11 के बराबर 4, A12 माइनस M12 होगा -1 हो जाएगा, A21 माइनस M21 होगा -3 हो जाएगा, A22 M22 होगा तो ये बेटा 2 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास प्रत्येक अवयव के सहखंड आ गए। ठीक है, अब इन सहखंडों से बना हुआ एक अवयव बनाओ। तो क्या 4 -1 -3 2, इसका बेटा आप ले लीजिए परिवर्त, ये हो जाएगा इस अवयव A का सहखंडज अवयव। हो गया 4 -1 -3 2। इस तरीके से बच्चों हम 2 गुणा 2 कोटि के वर्ग आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करते हैं। ओके, अच्छा बच्चों अब बेटा यहां पर देखो हमने आव्यूह A का सहखंडज 2 मिनट में जाके निकाला। कितना अच्छा हो अगर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता दूं कि आप यूं चुटकी बजाते ही आव्यूह A का सहखंडज निकाल दो। देखिए आप लोगों ने बेटा रामायण देखी होगी, रामायण में आपने देखा होगा कि जब भगवान राम और भैया लक्ष्मण सीता जी की खोज में हनुमान जी के पास आते हैं तो हनुमान जी छद्म वेश बना करके उनके पास जाते हैं उनका भेद जानने के लिए। ठीक है, सो तब उस टाइम पर हनुमान जी भी वही कहते हैं, यदि आप मुझे अपना परिचय दो तो मैं चुटकियों में हनुमान को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, सो सेम ऐसे बेटा अब देखो चुटकियों में मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम 2 गुणा 2 कोटि के वर्ग आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करते हैं। ठीक है, ध्यान से बच्चों आप समझिएगा। मान लीजिए बेटा हमारे पास आव्यूह A है, A11 A12 A21 A22। देखो इसका सहखंडज आव्यूह क्या होगा, हमने यार थोड़ी देर पहले निकाला है। इसका एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आया था हमारे पास A22 माइनस A12 माइनस A21 A11। देख लो भाई यही आया था हमारा सहखंडज आव्यूह, ये रहा A22 12 21 या माइनस माइनस और A11। ठीक है, ओके भाई। अच्छा अब बेटा ध्यान से देखिए कि कैसे ये ज्ञात किया। देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर बेटा यदि हम इन अवयवों का स्थान आपस में बदल दें, ठीक है, A1 की जगह A22 लिख दें, A22 की जगह A11 लिख दें, वही यहां पे लिखा है। अब भाई जब ये आपस में अपना स्थान चेंज कर रहे होंगे तो बाकी के ये 2 अवयव शांत थोड़ी बैठेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, क्लास में होता है ना यार कि बच्चे अपनी सीट चेंज करते हैं। ठीक है, अब मान लो आप अपने दोस्त से अपनी सीट चेंज कर रहे हो तो बगल वाला चुप थोड़ी बैठता है, वो कहता है मैं टीचर से कह दूंगा या फिर मेरी भी सीट चेंज करवा, है ना, ऐसे ही कुछ कहता है। तो भाई इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने अपनी सीट तो चेंज कर ली बट ये 2 जो अवयव है ये परेशान होंगे, ये गुस्सा होंगे, तो इनके गुस्से को शांत करने के लिए इन्होंने इन्हें कुछ रिश्वत दे दी और रिश्वत के तौर पर इन्हें पकड़ा दिया माइनस का चिन्ह। ठीक है, इनको माइनस का चिन्ह पकड़ा दिया, देख लो भाई। ओके, सो ऐसे बच्चों आप किसी भी 2 गुणा 2 कोटि के आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कर सकते हो। जैसे इसी वाले एग्जाम्पल में देखो उदाहरण 12 में, यहां पर आप इनका स्थान बदल दो, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2 लग दो,
ऐसा करोगे तो इनको रिश्वत देनी पड़ेगी, तो -3 -1। देख लो भाई, यही था ना। आया मजा, आया बेटा मजा। सो ऐसे बच्चों हम 2 गुणा 2 कोटि के वर्ग आव्यूह का सहखंडज यूं चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया बेटा सभी को। चलिए अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं आव्यूह के सहखंडज के गुणधर्मों के बारे में। ठीक है, सो यहां पर बेटा पहला गुणधर्म है, प्रमेय है बच्चों ये, कि यदि ए कोई n कोटि का आव्यूह है तो a गुणा एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a गुणा a के बराबर होता है a का सारणिक गुणा i के, जहां i n कोटि का एक तत्समक आव्यूह है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको हम प्रूफ करते हैं। ओके बेटा, मैं नहीं मानता इसे, हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर बेटा मान लेते हैं हम कि हमारे पास आव्यूह a है 3 गुणा 3 कोटि का। यह है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मान लो बेटा हमारे पास आव्यूह A है। ठीक है, अब इस आव्यूह A में अवयव हैं aij के रूप में, और aij का सहखंड होगा कैपिटल A आई जे। ठीक है, मतलब स्मॉल a11 का सेकंड कैपिटल A11 होगा, स्मॉल a12 का सेकंड कैपिटल A12 होगा। ठीक है, अच्छा अब इस देखो A का सहखंड आव्यूह क्या होगा, सहखंडज आव्यूह। सो एडजॉइंट ऑफ A ये बेटा बराबर हो जाएगा इस आव्यूह A के प्रत्येक अवयव के संगत सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त। मतलब ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इसका परिवर्त बेटा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए बच्चों एडजॉइंट ऑफ A क्या आया। सो बेटा जी ये हमारे पास आ चुका है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अच्छा अब प्रमेय में कहा गया है कि A गुणा एडजॉइंट ऑफ A ये बराबर है एडजॉइंट ऑफ A गुणा A के बराबर है A का सारणिक गुणा I के। चलिए भाई इसको हम सत्यापित करते हैं। तो यहां पर बेटा हम A आव्यूह का गुणा करेंगे एडजॉइंट ऑफ A आव्यूह के साथ। मतलब यहां पर मैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इस आव्यूह का गुणा कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 के साथ में करूंगा। ठीक है, अब देखो बेटा इन दोनों आव्यूह का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। पहली पंक्ति गुणा बेटा पहले स्तंभ से करेंगे तो A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 हो जाएगा। फिर हम पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे सो A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23 हो जाएगा। फिर हम पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तो A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 हो जाएगा। सेम ऐसे ही बेटा दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करोगे तो A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे A21 A21 प्लस A22
A22 प्लस A23 A23 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तो A21 A31 प्लस A22 A32 प्लस A23 A33 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करिए तो A31 A11 प्लस A32 A12 प्लस A33 A13 होगा। यहाँ पर A31 A21 प्लस A32 A22 प्लस A33 कैपिटल A23 हो जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे सो A31 A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33 बन जाएगा। ओके, अब बेटा आप ध्यान से देखिए, यहां पर बच्चों हमने पहली पंक्ति के अवयवों में उनके संगत सेखंडों का गुणा करके योग किया है। और मैंने बच्चों आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि हम किसी सारणिक में या अवयव में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में उनके संगत सेखंडों से गुणा करके योग करें तो हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है। ठीक है, सो ये बच्चों हमारे पास ए का सारणिक आ जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर बच्चों हमने पहली पंक्ति के अवयवों में दूसरी पंक्ति के संगत सेखंडों का गुणा करके योग किया है और ये मान बच्चों 0 के बराबर होगा। ये भी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। सेम ऐसे यहां पर हमने पहली पंक्ति के अवयव में तीसरी पंक्ति के संगत सेखंडों का गुणा करके योग किया है, इसका मान भी 0 होगा। यहां पर भी बच्चों 0 हो जाएगा, भाई दूसरी पंक्ति के अवयव में पहली पंक्ति के संगत सेखंडों का गुणा करके योग किया है। यहां पर दूसरी पंक्ति के अवयव में दूसरी पंक्ति के संगत सेखंडों का गुणा करके योग किया है, तो ये बेटा हमारे पास ए सारणिक के बराबर हो जाएगा। सेम ऐसे यहां पर 0 होगा, यहां पर 0 होगा, यहां पर 0 होगा, यहां पर हो जाएगा ए का सारणिक। इस अवयव से बेटा प्रत्येक पद से ए का सारणिक कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये बेटा एक तत्समक अवयव है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए का सारणिक गुणा आई। ठीक है, और यहां पर बच्चों में इस गुणधर्म में यही सत्यापित करना था कि ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है ए का सारणिक गुणा आई के। आप बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए गुणा ए बराबर भी ए का सारणिक गुणा आई सिद्ध कर सकते हो। क्लियर? क्लियर बच्चों, समझ में आ गई आपको कि ये प्रमेय आई कहां से? इसका बेटा मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया, उत्पत्ति मैंने इसकी बता दी। इन केस यदि एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप इसको ऐसे कर आइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते बेटा दूसरे गुणधर्म पर। दूसरा गुणधर्म है कि अवयव के गुणनफल का सारणिक उनके क्रम से सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये कि यदि आप ए और बी दो अवयव के गुणन का सारणिक ज्ञात कर रहे हो तो वो बराबर होगा ए का सारणिक गुणा बी के सारणिक के, जहां ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव हैं। ओके बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको कोई दो अवयव दे दिए ए और बी। अब ए बी के गुणनफल का जो सारणिक होगा वो बेटा इन दोनों अवयव के सारणिकों के अलग अलग गुणनफल के बराबर हो जाएगा। याद रहे कि ए और बी समान कोटि के वर्ग अवयव होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? ये बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब इसी पर आधारित बेटा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का उपयोग बोर्ड में भी होता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी होता है। वो फॉर्मूला है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक बराबर होता है ए के सारणिक की घात n-1 के। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक बराबर होता है ए के सारणिक की घात n-1 के। सर आप इस फॉर्मूले की भी हमें उत्पत्ति कराइए। चलो बेटा इसकी भी उत्पत्ति देखो, इसकी भी मैं आपको उत्पत्ति कराता हूं। देखिए बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है ए का सारणिक गुणा आई के बराबर। ठीक है, अब बेटा यहां पर मैं दोनों तरफ सारणिक ले रहा हूं।
तो सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए, ये बराबर होगा ए का सारणिक गुणा आई, और यहां पर भी हम सारणिक लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, आप सबने पढ़ा है कि के ए का सारणिक बराबर होता है के की घात एन ए के सारणिक के, राइट, आपने पढ़ रखा है। अब यहां पर बच्चों जो ए का सारणिक है ये क्या है, एक मान। सारणिक हमें क्या देता है, एक मान देता है। तो ये तो बेटा एक अचर है, इस अचर का आई के साथ हमने गुणा किया है। ठीक है, तो ये तो के की तरह है, ये बाहर आएगा, कैसे आएगा, के की घात एन की तरह। तो ये बच्चों बाहर हो जाएगा ए के सारणिक की घात एन और आई का सारणिक। आई क्या है, तत्समकाव्य, तत्समकाव्य के सारणिक का मान एक होता है, तो हो गया ए का सारणिक की घात एन। ये तो बेटा यहां पर बन गया। इधर आ जाओ, यहां पर देखिए क्या बनेगा बच्चों। यहां पर हमारे पास दो अवयव, एक तो है ए और एक है एडजॉइंट ऑफ ए। दो अवयव के गुणनफल का सारणिक इन दोनों अलग अलग अवयवों के सारणिकों के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक, राइट। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक बराबर हो जाएगा ए के सारणिक की घात एन बटे में ए के सारणिक के। तो यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक बराबर होगा ए के सारणिक की घात n-1 के। ठीक है, यहां से बेटा ये वाला फॉर्मूला आया। अब देखो, यदि a 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग अवयव है तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ a का सारणिक बराबर होगा a के सारणिक के। ठीक है, और यदि a 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक बराबर होगा ए के सारणिक के वर्ग के। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, चलिए अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव अर्थात इनवर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों, कोई अवयव ए व्युत्क्रमणीय कब होगा, ए व्युत्क्रमणीय होगा यदि ए बी बराबर बी ए बराबर में आई हो। ठीक है, कोई अवयव ए व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो। वैसे तो बेटा ये टॉपिक अवयव चैप्टर में भी दे रखा है और सारणिक चैप्टर में भी दे रखा है। मैंने आपको अवयव चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में नहीं बताया था, तब मैंने आपसे बोला था कि सारणिक में मैं इसे पढ़ाऊंगा। तो देखो बेटा, अब मैं आपको पहले अवयव पर ही लेकर के जा रहा हूं यहां पर। तो एक अवयव ए व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा। यहां पर बेटा जो बी होगा ये ए इनवर्स के बराबर होगा, मतलब ए का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर बच्चों हम वर्ग अवयव का ही व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हमारे पास बच्चों ए अवयव है, इसकी कोटि m गुणा n है। ठीक है, मान लो बी अवयव है, इसकी कोटि p गुणा q है। ठीक है, अब ए बी परिभाषित होने के लिए बेटा सबसे पहले तो n बराबर p होना जरूरी है। ठीक है, अब ए बी की कोटि बन जाएगी m क्रॉस q, राइट मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बी ए पे आ जाओ, बी की कोटि p क्रॉस q है, ए की कोटि m गुणा n है। ठीक है, अब बी ए परिभाषित कब होगा, जब q बराबर m होगा, राइट। और बी ए की कोटि हो जाएगी बेटा p क्रॉस n। यहां पर हमने बोला कि ए बी बराबर बी ए होना चाहिए, और हम जानते हैं कि दो अवयव समान तब होते हैं जब उनकी कोटि समान हो। तो इसका मतलब m बराबर p हो जाएगा, q बराबर में n हो जाएगा। अब n बराबर भी p है, m बराबर भी p है, तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि m बराबर n होगा, और m बराबर n किस में होता है, वर्ग अवयव में। ठीक है,
सो इस वजह से बच्चों हम केवल वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम का ही अस्तित्व होता है। ठीक है, क्लियर। कोई वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा और बी बेटा ए इनवर्स के बराबर होगा। ओके, क्लियर सही बच्चों को। चलिए अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं दो प्रकार के आव्यूह के बारे में, अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। बेटा वैसे तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके व्युत्क्रम का अस्तित्व ना हो, उसे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। ठीक है, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। अब यहां पर आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो बेटा इसके लिए कंडीशन होती है, देखो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन होती है कि ए के सारणिक का मान बराबर है 0 के। यदि बेटा ए के सारणिक का मान 0 के बराबर है तो उस आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात वो एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक है, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह जैसा कि नाम से पता लग रहा है एक ऐसा आव्यूह होगा जिसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। ठीक है, व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। ओके बेटा, अच्छा यहां पर बच्चों कंडीशन होती है कि ए के सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी बेटा उस आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। अर्थात यदि आपको अब यह देखना है कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या नहीं, तो इसके लिए आपको उसके सारणिक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यदि सारणिक का मान इक्वल टू 0 है तब तो वो अव्युत्क्रमणीय होगा, और यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा। क्लियर बेटा, मुझे उम्मीद है आप सबको अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद चलते बच्चों हम आगे बेटा हम अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म बेटा यहां पर देखते हैं। ठीक है, सो यहां पर बच्चों एक प्रमेय है कि यदि ए और बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। ठीक है, और यहां पर बेटा एक फॉर्मूला चलता है कि ए बी का व्युत्क्रम ये बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये फॉर्मूला बच्चों आपको ध्यान रखना है, कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो ए बी का व्युत्क्रम बराबर होता है बी का व्युत्क्रम गुणा ए के व्युत्क्रम के। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर बेटा, आप सबको क्लियर है? सब क्लियर है ना भाई यहां तक, है ना? चलिए अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं आव्यूह के व्युत्क्रम के बारे में, कि मान लो हमने ये तो पता लगा लिया कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है, बट उसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में बच्चों मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई आव्यूह ए है, ठीक है, जिसका मुझे व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर बेटा मैंने बोला कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा। ठीक है, जहां बी जो होगा ये ए का व्युत्क्रम होगा, राइट बेटा। अच्छा यहां पर बच्चों एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि आव्यूह के व्युत्क्रम के सारणिक का मान क्या होगा। तो दोनों तरफ सारणिक ले लोगे आप, तो ए बी का सारणिक बराबर हो जाएगा आई का सारणिक, राइट। ये बच्चों यहां पर बन जाएगा। ओके, अच्छा चलो इसके बारे में छोड़ो, पहले
पहले हम ए इनवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर बेटा बी बराबर होगा ए इनवर्स के। अब बच्चों ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ज्ञात करने का 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले से बच्चों हम किसी वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, अर्थात हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। ठीक है सर, ये फॉर्मूला आया कहां से? चलिए बेटा मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में बताता हूं ये आया कहां से। बेटा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि a गुणा एडजॉइंट ऑफ a ये बराबर होता है a का सारणिक गुणा i के बराबर। ठीक है, अब यहां पर बेटा मैं a के सारणिक का दोनों पक्षों में भाग लगा देता हूं, तो ये a गुणा एडजॉइंट ऑफ a बटे a का सारणिक बराबर में इधर हो जाएगा i। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a गुणा 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ a बराबर i। बच्चों ये a भी बराबर i की तरह नजर नहीं आ रहा क्या आपको? तो b की जगह क्या लिखा हुआ है? 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ a, वही तो मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, तो ये यहां से बेटा फॉर्मूला आया है। सो इस फॉर्मूले की सहायता से बच्चों हम किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। अब देखो यहां पर क्या प्रयोग हो रहा है, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए और ए का सारणिक। ठीक है, सो बच्चों आपको ए का सारणिक ज्ञात करना मैंने पहले सिखाई दिया, और एडजॉइंट ऑफ ए आज की क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको निकालना सिखाई दिया। तो अब आप आराम से ए इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हो। ओके क्लियर? चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें समझते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है, हमें बच्चे एक आव्यूह ए दे रखा है, हमें यहाँ पर सत्यापित करना है कि a गुणा एडजॉइंट ऑफ a बराबर होगा a का सारणिक गुणा i के, साथ में हमें यहाँ पर a इनवर्स भी ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो बेटा, आपका दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आव्यूह का सेकंडज भी और आव्यूह का व्युत्क्रम भी। ठीक है, बस ध्यान से आप इस एग्जाम्पल को समझिएगा। मान लो आपको कोई एक आव्यूह दे रखा है, ठीक है, सबसे पहले हमें इसका सेकंडज निकालना है। तो बेटा सेकंडज निकालने के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है दिए गए आव्यूह के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक ज्ञात करना। देखिए यदि आपको किसी आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना है ना, तो सहखंडज ज्ञात करने के लिए आपको 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, यहां तक पहुंचने के लिए आपको बेटा 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। पहली सीढ़ी है उपसारणिक ज्ञात करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी सीढ़ी आपको सहखंड ज्ञात करने पड़ेंगे, और फिर इसके बाद इस सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त निकालोगे तो आपके पास सहखंडज आव्यूह आएगा। ठीक है, तो सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है ना, पहले आपको 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। ओके, अच्छा अब इस क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक। ठीक है, चलिए भाई उपसारणिक निकालते हैं प्रत्येक अवयव के। सबसे पहले M11, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का उपसारणिक। सो पहली पंक्ति गई, पहले स्तंभ गया, ये बच गया 4 3 3 4, इसका सारणिक ये हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, ये बेटा 7 के बराबर हो गया। इसके बाद M12, पहली पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ गया, पहली पंक्ति गई बेटा, दूसरा स्तंभ गया, बच क्या गया 1 3 1 4 1 3 1 4, ये हो गया 4 माइनस 3 मतलब कि 1, ये आ गया M12। फिर M13 निकालेंगे, अब की बार पहली पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ गया, तो 1 4 1 3 बच जाएगा, तो ये हो गया 3 माइनस 4 मतलब M13 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेटा हम M21 ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा सारणिक। अब दूसरी पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया,
तो 3 3 3 4 हो जाएगा, ये हो गया 3 चौके 12 -9 मतलब 3 आ गया, M21। फिर M22 निकालेंगे, तो अब की बार दूसरी पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ गया, तो ये बच गया 1 3 1 4, 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा। फिर M23, अब की बार दूसरी पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ गया, तो 1 3 1 3 हो जाएगा, 3 में से 3 गए, ये बेटा 0 हो जाएगा, M23। फिर M31, तीसरी पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया, तो 3 3 4 3 हो जाएगा, तो क्या 9 -12 मतलब कि माइनस का 3 हो जाएगा। फिर M32, तीसरी पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ गया, ये हो गया 1 3 1 3 1 3 1 3, तो ये बेटा 3 -3 0 हो जाएगा। लास्ट M33, तीसरी पंक्ति के बेटा तीसरा स्तंभ गया, तो ये हो गया 1 3 1 4, ये हो गया 4 -3 मतलब M33 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रत्येक अवयव के उपसारणिक आ गए। अब ज्ञात करने सेकंड, सेकंड ज्ञात करना भी यार पिछली क्लास में हमने सीख ही रखा है। सो A11 बराबर होगा M11 के, ये 7 हो जाएगा। A12 माइनस M12 के बराबर होगा, ये -1 होगा। A13 M13 के बराबर होगा, ये -1 होगा। A21 माइनस M21 के बराबर होगा, -3 हो जाएगा। A22 M22 के बराबर होगा, 1 हो जाएगा। A23 माइनस M23 के बराबर होगा, 0 हो जाएगा। A31 M31 के बराबर होगा, -3 हो जाएगा। A32 माइनस M32 के बराबर होगा, 0 हो जाएगा। एंड लास्ट एंड फाइनल A33 M33 के बराबर होगा, ये बेटा 1 बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमें इस आव्यूह A का सहखंडज ज्ञात करना है, मतलब हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। सो एडजॉइंट ऑफ A बच्चों आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होगा जो इन अवयवों से बने आव्यूह का परिवर्त होगा। सो ये हो जाएगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, इसका परिवर्त। अर्थात हमारे पास बच्चों एडजॉइंट ऑफ A बराबर आ जाएगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ऐसे बेटा हम 3 गुणा 3 कोटि के आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करते हैं। ओके बच्चों, ऐसे हम 3 गुणा 3 कोटि के आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करते हैं। अब यहां पर यार काफी बच्चे परेशान होंगे, सर 2 गुणा 2 कोटि के आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना कितना आसान था। आपने हमें सिंपल से बता दिया था कि हमें यहां पर केवल देखो क्या था भाई, एक बार हम वहीं पे चलते हैं। यहां पर क्या करना है, हमें केवल इनका स्थान बदलना है, इनके चिन्ह बदलने हैं, तुरंत हम 2 गुणा 2 कोटि के वर्गाव्यूह का सहखंडज ज्ञात कर सकते हैं। अरे यार ये आसान नहीं था बेटा, आसान हमने बनाया है, हमने कैसे ट्रिक बनाई है। ठीक है, अच्छा आप सब लोग खुश हो जाओगे यदि मैं इस 3 गुणा 3 कोटि के वर्ग आव्यूह के सहखंडज को ज्ञात करने की ट्रिक भी आपको बता दूं बेटा, बट ये किसी किताब में नहीं दी गई है। और देखो मैं आप लोगों से एक वादा चाहता हूं, आप ये ट्रिक किसी और को तब तक नहीं बताओगे जब तक वो विक्रम सर के इस चैनल पर क्लास ना देखे। ठीक है, जब तक वो विक्रम सिंह पर क्लास ना देखे तब तक बेटा आपको ये ट्रिक उसको बतानी भी नहीं है, ये आपको अपने अंदर कैद कर लेनी है। ठीक है, ओके चलिए भाई, तो बताता हूं अब मैं आपको वो ट्रिक कि कैसे हम 3 गुणा 3 कोटि के वर्ग आव्यूह का सहखंडज भी यूं चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या है इसकी स्पेशल टेक्निक, ध्यान से देखिए बेटा। आपको मान लो मैंने ये कोई आव्यूह दे रखा है A, ठीक है, सो आप यहां पर क्या करिए, इस आव्यूह A को फिर से लिखिए। यह है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, लिख दिया भाई, लिख दिया ना। अच्छा, अब इसके बाद में
इसकी जो पहली और दूसरी पंक्ति है ना बेटा, इसको नीचे फिर से लिख दीजिए, 1 3 3 1 4 3, ठीक है। इसके बाद जो इसके पहले और दूसरे स्तंभ में, इनको आप यहां पे लिख लीजिए, 1 1 1 1 1 3 4 3 3 4, ये भाई मैंने यहां पर लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों आपको यहां पर एक छोटा सा काम करना है कि इस वाली लाइन को काट देना है और इस वाली लाइन को काट देना है। काट दिया, इसके बाद इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, तो 4 चौके 16, 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7, 7 को यहां पे लिख दो, ठीक है। आगे चलो, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, 3, 3 में से 4 गए, कितना बचा, माइनस का 1, उसको लिख दो यहां पर, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ करो, 3 में से 4 गए, अगेन माइनस 1 बचा, उसको यहां पे लिख दो, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आ जाओ, 3 3 9, 9 में से 12 गए, माइनस 3 बचा, उसको यहां पे लिख दो। 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1, उसको यहां पे लिख दो। 3 में से 3 गया, कितना बचा, 0, उसको यहां पे लिख दो, ठीक है। सेम ऐसे यहां पर देखो, 3 3 9, 9 में से 12 गए, माइनस का 3 बचा, उसको आप यहां पे लिख दीजिए। 3 में से 3 गया, क्या बचा, 0, उसको यहां पे लिख दो। 4 में से 3 गया, क्या बचा, 1, उसको यहां पे लिख दीजिए। ये बेटा हमारे पास आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। यकीन नहीं है तो चेक करके देख लो, यही था, ठीक है। सो ये बेटा 3 गुणा 3 कोटि के वर्ग आव्यूह के सेकंड को ज्ञात करने की ट्रिक है। ऐसी काफ़ी सारी ट्रिक बच्चों मैंने अपने खुद के YouTube चैनल दीपक सर मैथ्स पर डाल रखी है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक दीपक सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जल्दी से बेटा उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर बच्चों रेगुलरली आपकी लाइव क्लास चल रही है शाम को 6 बजे, ठीक है। सो यदि किसी बच्चे को उसके बारे में नहीं है मालूम, मैंने बता दिया है, आप लोगों को बेटा डेली वहां पर शाम को 6 बजे क्लास देखनी है। अभी वहां पर देखो अवकल समीकरण चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो आप फटाक से जल्दी से दीपक सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ में जुड़ जाइए और अपनी क्लास 12th की मैथ्स की जर्नी को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। क्लियर बेटा। तो यहां पर देखो आधा काम तो हमारा बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल लिया। अब क्वेश्चन में भाई करना क्या था हमें, तो यहां पर बेटा हमें सत्यापित करना है कि ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है ए का सारणिक गुणा आई के। अब देखो यहां पर हम ए का सारणिक का मान भी निकाल लेते हैं। सर कैसे निकालेंगे, अरे यार गुणधर्मों का प्रयोग करो, इतने सारे गुणधर्म तो पढ़ लिए, इनका यूज करो बेटा। इस गुणधर्म से निकाल लेंगे कि पहली पंक्ति के अवयव को यदि उनके संगत सेकंडों से गुणा करके योग करें तो सारणिक का मान प्राप्त होता है, राइट। अब a11 का मान कितना है यहाँ पर, 1 1 3 3 है, ठीक है। 1 गुणा कैपिटल A11 का मान आ गया 7 प्लस A12 का मान 3, स्मॉल कैपिटल A12 का मान -1, स्मॉल A13 का मान 3, कैपिटल A13 का मान -1। तो ये हो गया 7 -3 -3, 7 में 6 गए तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखो बेटा हम a गुणा एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे। सो देखिए क्या बनेगा, पहले ए आव्यूह लिखो। ए आव्यूह है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, क्या यही है, बिल्कुल सही, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, 7 -3 -3 -1 -1 1 0 0 1, ये आया ना। चलिए भाई इन दोनों आव्यूह का बेटा आप गुणा करो, क्या होगा, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करोगे, 7 -3 -3, 7 में से 6 गए तो यहां पे लिख देता हूं 7 -3 -3, ठीक है, पहले से लिख देता हूं। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करोगे तो क्या -3 + 3 प्लस का 0। पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करोगे तो -3 + 0 प्लस का 3 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करोगे तो क्या 7 -4 -3। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करोगे तो -3
+4 प्लस के 0। दूसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करोगे तो -3 + 0 प्लस का 3 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करोगे 7 -3 -4। दूसरे स्तंभ से करोगे -3 + 3 + 0। तीसरे स्तंभ से करोगे तो -3 + 0 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा a गुणा एडजॉइंट ऑफ a बराबर आ गया 7 में से 6 गए 1, -3 + 3 0, -3 + 3 0, 7 में 7 गए 0, 4 में से 3 गए 1, -3 + 3 0, 7 में 7 गए 0, -3 + 3 0, 4 में से 3 गए तो 1। ठीक है, तो यहां से बेटा ये हो गया a गुणा एडजॉइंट ऑफ a बराबर बेटा a के सारणिक का मान ही 1 आया था और ये क्या लिखा हुआ है, तत्समकाव्यु। तो यहां से बच्चों हमने ये सत्यापित कर दिया। ठीक है, ऐसे बच्चों आपको ये प्रश्न सॉल्व करना था। अब देखो अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आधा सॉल्व हुआ है। बेटा ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आपसे 5 अंक में पूछा जाएगा ना, तो 5 अंक में 1 अंक तो होगा आपका प्रत्येक अवयव के उपसारणिक ज्ञात करने का, 1 अंक होगा प्रत्येक अवयव के सेखंड ज्ञात करने का और सेखंड जाव्य ज्ञात करने का। 2 अंक तो यहां तक हो गए। ठीक है, आधा अंक होगा a के सारणिक का मान ज्ञात करने का, 2.5। उसके बाद 1 अंक होगा आपका a गुणा एडजॉइंट ऑफ a बराबर a का सारणिक गुणा i के बराबर सिद्ध करने का। तो इस तरीके से अभी तक आपको 3.5 अंक मिले, 1.5 अंक बाकी हैं। क्यों बाकी है 1.5 अंक? क्योंकि अभी आपने पूरा सॉल्व नहीं किया, a इनवर्स भी हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा a इनवर्स क्या होगा, ये बराबर होगा 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ a। सो a इनवर्स बराबर हो जाएगा a के सारणिक का मान 1 एडजॉइंट ऑफ a। सो a इनवर्स बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a क्या था हमारे पास 7 -3 -3 -1 -1 1 0 0 1। सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बेटा ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है बच्चों? बताइए बेटा एक बार मुझे जल्दी से, क्लियर है ना भाई सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन? क्लियर? चलिए अब इसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अगला उदाहरण है, यहां पर बच्चों में आव्यूह ए दिया गया, बी दिया गया, हमें सत्यापित करना है कि ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है, चलिए भाई यहां पर बेटा सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए बी। देखिए ए बी क्या बनेगा, तो क्या 2 3 1 -4, इसका गुणा करना हमें 1 -2 -1 3 के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे 2, 2 में से 3 गए माइनस का 1, पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से -4 -9 माइनस के 13, दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से 1 4 5, दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से -2 माइनस के 12, तो ये माइनस के 14 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया बेटा हमारे पास ए बी। पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करा 2, 2 में से 3 के -1, पहली पंक्ति दूसरे से -4 प्लस का 9। अच्छा -4 प्लस का 9 होगा ना, तो प्लस के 5 आएंगे बेटा, यहां पर प्लस के 5 आएंगे, -4 प्लस का 9 प्लस के 5, 5 1 और 4 5 हो जाएगा, यहां -2 -12 -14 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए बी आव्यूह। ओके, अब यहां पर मुझे ए बी का भी व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ए का भी और बी का भी। एक एक करके बेटा हम इन तीनों आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। तो बेटा यहां पर देखो ए आव्यूह हमें दे रखा है, ए आव्यूह हमें दे रखा है 2 3 1 -4, ए इनवर्स बराबर होगा 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ ए के। सबसे पहले हम ए के सारणिक का मान निकालते हैं, योग्य सारणिक 2 3 1 -4, तो हो गया -8 -3 योग्य बेटा -11। ठीक है, अब हम इसका सेखंडज निकालते हैं।
तो यहां पर देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा, स्मार्ट ट्रिक लगाएं, स्मार्ट ट्रिक लगाते हैं, तो इनका तो स्थान बदल दो, -4 2, इन बेचारों को रिश्वत दे दो, -3 -1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। यहां से बेटा ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/-11 -4 -3 -1 2, ये तो हमारे पास आ गया ए इनवर्स। ठीक है, ऐसे बेटा बी इनवर्स निकालेंगे। अब देखो बी आव्यू हमें क्या दे रखा है भाई, बी आव्यू बेटा हमें दे रखा है 1 -2 -1 3, ये बेटा हमें बी आव्यू दे रखा है। ठीक है, अब बी का व्युत्क्रम क्या होगा, तो बी इनवर्स बराबर होगा 1/b का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ बी के। अब बी का सारणिक देखिए क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा सारणिक 1 -2 -1 3 के, तो क्या 3 माइनस माइनस प्लस और माइनस यहाँ रहेगा 2, 3 में से 2 गए तो 1 आ जाएगा, ये आ गया बी का सारणिक। अब देखो एडजॉइंट ऑफ बी क्या बनेगा, तो स्मार्ट ट्रिक लगाएं, इनका स्थान बदल दो, 1 की जगह 3, 3 की जगह पर 1, इनके चिन्ह बदल दो, -2 की जगह प्लस का 2, -1 की जगह प्लस का 1। अब बेटा बी इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/b का सारणिक 1 एडजॉइंट ऑफ बी, तो ये हो गया बी इनवर्स बराबर 3 2 1 1, ये बेटा बी इनवर्स आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम ए बी का इनवर्स निकालते हैं, तो हमारे पास देखो ए बी आव्यू क्या आया था, ए बी आव्यू बेटा हमारे पास आया है -1 5 5 -14। ठीक है, अब देखो ए बी का इनवर्स क्या होगा, तो ये बराबर होगा 1/AB का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बी के। ठीक है, अब ए बी का सारणिक क्या होगा बेटा, तो यहां पर ये बराबर हो जाएगा सारणिक -1 5 5 -14 के, तो क्या 14 -25, ये -11 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए बी ज्ञात करेंगे, तो वही स्मार्ट ट्रिक यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, सो स्मार्ट ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे, ये बनेगा, इनका स्थान बदल दो, तो -14 -1, इनके चिन्ह बदल दो, -5 -5। ठीक है, अब बेटा मुझे ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मान रख दो, क्योंकि 1/AB का सारणिक -11 और एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया -14 -5 -5 -1, ये हमारे पास ए बी का इनवर्स आ चुका है। अब इस प्रश्न में बच्चों हमें सिद्ध करना है कि ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के, तो अब हम यहां पर बेटा बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा लेंगे। देखो बी इनवर्स क्या है, बी इनवर्स क्या है, 3 2 1 1, ए इनवर्स क्या है बेटा 1/-11 गुणा आव्यू आव्यू -4 -3 -1 2। ठीक है, अब भाई -1/11 तो अचर है, इसको बाहर निकाल के रख लो, यहां पर अब गुणा होगा 3 2 1 1 का आव्यू -4 -3 -1 2 के साथ, तो क्या -1/11 गुणा करोगे 4 3 12 12 और 2 14, माइनस के 9 प्लस के 4 माइनस के 5, -4 -1 माइनस के 5, माइनस के 3 प्लस का 2 माइनस का 1, ये आ गया बेटा बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ध्यान से देखिए बच्चों, बी इनवर्स ए इनवर्स को और ए बी के इनवर्स को, क्या आपको ये बिल्कुल समान दिख रहे हैं? जी हाँ सर, ये तो बराबर दिख रहे हैं। तो अतः हम यहां पर कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के, और यही बच्चों में यहां पर सत्यापित करना था। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। बेटा मैं आपको बता दूं कि ये वाला प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है, और यूपी बोर्ड में तो यार कभी कभी ये क्वेश्चन है ना 8 अंक में आया है। सोच रहे हो 8 अंक में बेटा क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, सो 5 अंक तो कम से कम है इस क्वेश्चन के। ठीक है,
और ऐसे बच्चों आपको ये प्रश्न सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज की क्लास को बेटा हम स्टॉप करेंगे। उदाहरण 15 है आपकी किताब का। यहाँ पर कहा गया कि प्रदर्शित कीजिए कि आव्यूह ए 2 3 1 2 समीकरण ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 को संतुष्ट करता है, जहाँ आई 2 गुणा 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है और ओ 2 गुणा 2 कोटि का शून्य आव्यूह है, और हमें इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखो बेटा इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में बेटा एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व करने से पहले आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन लगभग हर 1-2 साल में बोर्ड एग्जाम में आते ही रहते हैं। ठीक है, और क्या पता अब की साल सेम यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर बेटा ए आव्यूह हमें दिया हुआ है 2 3 1 2। हमें यहां पर पहले ये सिद्ध करना है, प्रदर्शित करना है कि ये आव्यूह ए इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे ए स्क्वायर, ये बराबर होगा ए गुणा ए के। सो क्या 2 3 1 2, इसका गुणा बेटा में 2 3 1 2 के साथ ही करना है। देखिए क्या होगा, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 7। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से, 2 3 6 6 और 6 12। दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, 2 एकम 2 2 और 2 4। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ 3 और 4 7 हो जाएगा। ये आ गया बेटा ए स्क्वायर। ठीक है, ना इसके बाद अब देखो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, इसका मान कितना हो जाएगा। सो भाई मेरे ए स्क्वायर तो आया अभी 7 12 4 7 माइनस 4, ए का मान बच्चों क्या दे रखा था 2 3 1 2, हाँ भाई, प्लस आई क्या है तत्समक आव्यूह कितनी कोटि का 2 गुणा 2 का, तो 1 0 0 1। बेटा सबसे पहले तो इस अदिश राशि का आव्यूह के साथ गुणा कर दो, तो ये 7 12 4 7 माइनस 4 का गुणा करोगे तो हो गया -8 -12 -4 -8 प्लस में 1 0 0 1 बन जाएगा। तीनों आव्यूह का आपस में जोड़िए तो 7 और 1 8, 8 में से 8 गए 0, 12 में से 12 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 7 और 1 8, 8 में से 8 गए 0। मतलब यहाँ पर हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 आव्यूह, और यही बेटा हमें यहाँ पर प्रदर्शित करना था। ठीक है, सो आधा क्वेश्चन तो बेटा ऐसे सॉल्व हो गया। अब बेटा हमें इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसकी सहायता से हम ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों हमारे पास समीकरण दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। देखिए जब भी आपके पास इस प्रकार का समीकरण दिया जाए ना और आपको इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना हो, सो इसके लिए सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आप लेफ्ट साइड पर यानी कि बाईं तरफ केवल आई छोड़िए, बाकी सबको राइट में ले आइए, दाईं तरफ ले आइए। ठीक है, तो यहां पर आई बराबर हो जाएगा 4a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम यहां पर ए इनवर्स का उत्तर गुणन करेंगे। आप पूर्व गुणन करना चाहो पूर्व गुणन भी कर सकते हो, उत्तर गुणन करना चाहो उत्तर गुणन भी कर सकते हो। सर ये होता क्या है पूर्व गुणन और उत्तर गुणन? यदि बेटा आप आई के आगे गुणा कर रहे हो तब तो ये कहलाएगा पूर्व गुणन, यदि आप आई के पीछे गुणा कर रहे हो तो ये कहलाएगा उत्तर गुणन। ठीक है, अब यहां पर हम बाद में गुणा कर रहे हैं तो उत्तर गुणन करने पर यहां पे हम लिखेंगे ए इनवर्स का उत्तर गुणन करने पर, तो आई ए इनवर्स बराबर होगा 4a, अब पीछे गुणा होगा सबके, ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर ए इनवर्स बन जाएगा। अब किसी तत्समक आव्यूह का किसी भी आव्यूह के साथ गुणा करोगे तो वही का वही आव्यूह मिलेगा। ये आपने आव्यूह के गुणन के गुणधर्म में पढ़ा है। ठीक है, ए गुणा ए इनवर्स ये बेटा आई के बराबर होगा, मैंने भी बताया ना ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, तो बी क्या था ए इनवर्स था, तो ए गुणा ए इनवर्स आई के बराबर हो जाएगा
तो हो गया 4i माइनस ए स्क्वायर को बेटा मैं ए गुणा ए लिख सकता हूं, यहां पर ए इनवर्स ए इनवर्स आई हो जाएगा, तो ए इनवर्स बराबर हो गया 4i माइनस में ए आई। ए का गुणा आई के साथ करोगे तो ए ही मिलेगा, तो ए इनवर्स बराबर हो गया 4i माइनस में ए। ये बेटा हमने ए इनवर्स निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पर मान रख दो बस, तो ए इनवर्स बराबर में 4 गुणा आई क्या है 1001 माइनस ए आव्यू। ए आव्यू बेटा क्या है यहां पर, ए आव्यू 2 3 1 2। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास होगा 4004 माइनस 2 3 1 2। 4 में से 2 गए 2, 0 में से 3 गए -3, 0 में से गया -1, 4 में से 2 गए 2। ये बेटा ए इनवर्स बन गया। देखो यार इस क्वेश्चन में हम चाहे ना तो ए इनवर्स हमने जो निकाला है उसको हम देख भी सकते हैं कि वो सही है या नहीं। हाथ कंगन को यार आरसी क्या क्लियर, हमें ए आव्यू दे रखा है, हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लेते हैं यार यहाँ पर साइड में, हमें पता लग जाएगा कि हमने जो निकाला वो सही है या नहीं है। तो ये बराबर होगा 1/a का सारणी गुणा एडजॉइंट ऑफ ए के। देखो इसके सारणी का मान कितना होगा, 4 में से 3 गया 1, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा कुल मिला के। इसका एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होगा, इनका स्थान बदल दिया, इनका चिन्ह बदल दिया, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। चेक कर लो क्या यही आया क्या, 2 - 3 -1 2। हाँ सर यही आया, तो हमारा ए इनवर्स बिल्कुल सही निकला। क्लियर। सो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब बेटा आज की इस क्लास को मैं पे स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया वो सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा सिंपल शब्दों में। ठीक है, आज की बेटा इस इंपॉर्टेंट क्लास में मैंने आपको आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना सिखाया और हमने आव्यूह का व्युत्क्रम भी ज्ञात करना सीखा। अब बेटा आपकी किताब में काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं आव्यूह के सहखंडज और आव्यूह के व्युत्क्रम के, सो प्लीज़ आप सब लोग उन क्वेश्चंस को करने की ट्राई करिएगा। और मैं जानता हूं जिन बच्चों ने आज की क्लास को अच्छे से अटेंड किया है वो इन क्वेश्चंस को आराम से कर भी लेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आपका प्यारा मैथ्स का टीचर दीपक आप सबसे यहाँ पर विदा लेता हूँ। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप सबकी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यार प्लीज़ आप सब लोग इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना तो बेटा बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बेटा।